पूरी नगर पंचायत में एक एक दलित ऐसा गरीब है जिसके यहाँ पे आज भी पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस व्यक्ति ने 22 के 22 जो रिपोर्ट थे उसको अपनी कलम से लिखा इन्होंने। शासकीय अधिकारी इतने पावरफुल है कि एक जनप्रतिनिधि को वो इस तरीके से जैसा वो कह रहे हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है, परेशान कर रहे हैं। अभी अशोक त्यागी जी अगर भाजपा में चले जाएं तो आप लोग तो एक्सेप्ट कर लेंगे और खुशी खुशी उनके शासनकाल में काम करेंगे। बनारस से कुछ विवाद हो गया था, उसको मुद्दा बनाया इन्होंने, कहा कि बनारस के लोगों ने मुझे गाली दी है और वहां पे लाइव इन्होंने राजनीति शुरू की दूसरे पार्टी से, बीच में ये बसपा में थे। उसके बाद इन्होंने इस विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा का दामन थामा। आपने बताया उनकी नैतिकता पे, मैं ये पूछ रहा हूँ अगर वो भाजपा में आ जाए कल के कल फिर क्या करें? आप लोगों की स्थिति क्या रहेगी? लोगों को ऐसे आम चर्चा में है, काम रुका हुआ है या कमीशन? ये एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू थे दोनों लोग, चोली दामन का रिश्ता था इन दोनों लोगों का। अब ये हमको भी लगता है कि मलाई के चक्कर में इधर उधर मामला हुआ है इन दोनों का। मुझे हर समय रौदते रहिए, लात या पैर की तरह दबाते रहिए, जब मौका मिलेगा तो हम तो उधर आएंगे। घर जाने के लिए रास्ते पे लगवाया है, 40 से 45 पोल लगवाए हैं। हाँ, रोड लाइट के तौर पे। और जहां तक बात आती है दलित समाज की, तो यदि कहीं दलित समाज का पसीना गिरेगा तो मैं अपना रक्त बहा सकता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बुक 24। मैं हूँ अर्पित आलोक मिश्रा। नगर पंचायत ढखवा में पिछले कुछ दिनों से नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी वर्सेस अधिशासी अधिकारी का मामला सुर्खियों में। आज हम इस वीडियो में उन सभासदों की बात रखेंगे इस वीडियो में जो अशोक त्यागी के खिलाफ वो अपना बयान दे रहे हैं। एक बार अपना परिचय दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम हरिकेश पाठक है। ठीक है, आप वार्ड नंबर 12 की सदस्य? जी जी, ठीक है। आप? मेरा नाम, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु। आप जो हैं जिस बेबाकी से प्रश्न पूछते हैं, आपके हम दीवाने हो गए हैं, फैन हो गए हैं। आप तारीफ कर लीजिए लेकिन सवाल वैसे ही रहेंगे। नहीं, सवाल आप चाहे जो पूछिए, वो तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप जिस बेबाकी से पूछते हैं, अब शायद ये आरोप न लगे कि मीडिया बिकाऊ है। आप हमसे भी बेबाकी से ही पूछिए, इसके लिए हम आपके मुरीद हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज मिश्रा, वार्ड नंबर 10, रौजा सभासद प्रतिनिधि। आपका परिचय? मनोज सिंह सभासद, वार्ड नंबर 7। आप सभी भाजपा समर्थित या भाजपा से हैं? जी जी, ठीक है। तो वार्ड नंबर 10, क्योंकि अभी हाल ही में मुझे वहाँ जाने का मौका मिला था और वहाँ के एक निवासी ने ये आरोप लगाया कि आप बहुत ज़्यादा खेला करते हैं। मतलब आप एक लिस्ट बनती है आवास की और उसमें फिर अपनी धमक दिखाते हैं और कटवा के अपने मर्जी वाले नाम डालते हैं, ऐसा है क्या? डीपीआर जब बनता है शासन स्तर से बनता है, हम कटवा के अपना डलवा के ये नहीं हो सकता, क्योंकि 2-2 3-3 जांच होता है। एक डूडा लखनऊ जांच करती है, लेखपाल जांच करते हैं, अधिशासी अधिकारी जांच करते हैं। और रही बात किसी की व्यक्ति के ऊपर कोई कुछ आरोप लगा सकता है, उसका हम क्या निर्माण कर सकते हैं? उसका हम कुछ नहीं उत्तर दे सकते हैं आपको, अब स्वतंत्र हैं। और रही बात, ये सारी जनता को हम बताना चाहते हैं, आप देख सकते हैं, मीडिया बंधु आप देख सकते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी स्वयं जांच लगवाएं। जब ये चुनाव जीते हैं तो वहां जाकर 3-3 4-4 बार एप्लीकेशन देकर स्वयं जांच लगवाए हैं। और अगर जांच लगवाएं तो जांच किसकी की? जिनको मकान मिले उनकी जांच की जाए। हम ये पूछना चाह रहे हैं, किसी भी प्रकार से अगर गरीब को आवास मिल रहा था, एक बार लखनऊ जांच की, लेखपाल जांच किए, अधिशासी अधिकारी जांच किए, दोबारा जांच होने की क्या आवश्यकता थी? वो तो हर धर्म, हर समाज, हर वर्ग का व्यक्ति उसमें है ना। जांच करवाने की क्या हो? अगर आप जांच करवाए हैं तो आरोप किसी सभासद के ऊपर ना लगाएं। आप अपने आरोप अपने ऊपर लीजिए, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। ये आप लोगों पे ये आरोप कैसे लग गए कि अभी हमने हाल ही में वार्ड नंबर 2 में बात की और वहाँ पे एक महिला ये कह रही थी कि बावन ठाकुर का काम हो रहा है, बाकियों का नहीं हो रहा है। आप लोग ऐसी कुछ धमक के साथ काम कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आरोप सब निरर्थक है और उनको किसी तरीके से प्रॉब्लम रही होगी, उन्होंने जो आरोप लगा दिया। बाकी मेरे हिसाब से नगर पंचायत चुनाव के पूर्व, जब नगर पंचायत का गठन हुआ और नगर पंचायत चुनाव के बीच का जो समय था, उसमें सबसे ज़्यादा काम एससी वर्ग के लिए हुआ है। तो ये उन माता जी हुआ तो वो लोग इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, अब इसीलिए तो कह रहे हैं कि उनको जानकारी का अभाव है। सबसे ज़्यादा रोड लाइट, सबसे ज़्यादा हाई मास्क और सबसे ज़्यादा इंटरलॉकिंग जो एससी वर्ग में ही हुआ है। 60% काम आप मान के चलिए। ग्राउंड स्तर पे आप देखेंगे तो उनकी सबकी रिपोर्ट आप कार्यालय से निकाल लीजिए, उसको आपको सारी चीज़ें दूध की दूध और पानी का पानी सही हो जाएगा। अच्छा, ये चेयरमैन अशोक त्यागी जी ने भी यही आरोप लगाया और कुछ और जो उनके उस वक्त इंटरव्यू के दौरान जो वहाँ लोग थे वो भी यही कह रहे थे, सामंतवादी व्यवस्था ढखवा में बहुत ज़्यादा चल रही है। क्या है ये सामंतवादी?
आपको हम बताना चाहते हैं, सामंतवादी मनुवादी का अंत उस समय हो गया था जब संविधान का गठन हुआ था, और जब संविधान का गठन हो गया सामंतवादी का अंत उसी समय हो गया। और संवैधानिक पद पर बैठने के बाद किसी विशेष जाति समूह को और किसी गठन को और किसी पार्टी के ऊपर सामंतवादी मनुवादी आरोप लगाना, हम तो समझेंगे संविधान को गाली देने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे आइडियल है, कहीं ना कहीं उनका भी ये विरोध कर रहे हैं। अंबेडकर जी को मानते हैं? हमारे आइडियल है। क्या कारण? कारण है कि वो हर जो समाज के तबके दबे लोग थे उनको उठाने का काम किया है। से आप अच्छा बोल रहे हैं, कभी आपको किसी ने प्रेज में या फिर ऐसे नहीं कहा कि आप कन्हैया कुमार की तरह बोलते हैं? ये बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपकी सोच है, आपको कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। आरोप और है, उनका ये कहना था कि ईओ तो यहाँ आते ही नहीं। नहीं आते हैं तो आते हैं तो मीटिंग भी नहीं होती? अगर आते हैं मीटिंग नहीं होती जब दोनों में साठगांठ है नहीं, तो इसलिए जो है मीटिंग करते नहीं। ठीक है। पाठक जी एक बात बताइए, अभी आपके साथी ने कहा कि वो किसी के उनके पीछे कोई बैक में है, बैकबोन बना हुआ है और मदद कर रहा है कि आप लड़िए, हम हैं। उनका तो ये आरोप था कि अधिशासी अधिकारी के पीछे भी कोई खड़ा है, वो कौन है खड़ा है आपको तो पता होगा? नहीं, अगर ये चीज़ कहते हैं तो मुझे तो पहली बात हंसी आती है उनके ऊपर कि एक अधिशासी अधिकारी जो पीसीएस रैंक का अधिकारी होता है वो किसी के मोटिवेशनल पे कैसे चल सकता है? ये तो हो ही सकता है। नहीं, कोई भी काम हो, सब संविधान की शपथ लेते हैं और सब अधिकारी अपने अपने काम में लीन रहते हैं, उनको सिखाया जाता है, उनका इंटरव्यू होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको सबको निष्पक्ष रूप से देखना पड़ता है। ये अध्यक्ष जी का निरर्थक आरोप है। तो कहना है कि आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि एक दलित चेयरमैन बन चुका है? ये सरासर गलत है। अच्छा लग रहा है आपको? नहीं, ये वो जो आरोप लगा रहे हैं ये सरासर गलत है। मैं पूछ रहा हूँ, उनका चेयरमैन बनना अच्छा लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, चेयरमैन बने, हमको बड़ी खुशी हो रही है। हमारे दलित समाज का उत्थान हो रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान के अधिकार सबको मिल रहे हैं। कम से कम आज हम बड़े नेताओं की बात करें तो आज जमीनी स्तर के व्यक्ति राष्ट्रपति पद तक पहुंच जाते हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और अशोक त्यागी जी चेयरमैन बने, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये आरोप उनका गलत है, पूरी तरीके से गलत है। आपको नहीं लगता कि दोनों तरफ पूर्व टाइटल लिए हुए कोई खड़ा है? ये आरोप बिल्कुल निराधार है। ये बात इधर उधर कुछ भी कहें, रही बात हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। आपको बता दें, हम इलाहाबाद हाई कोर्ट से 2 साल प्रैक्टिस किए हैं। हमको अगर कोई गुमराह करेगा तो हम मूर्ख नहीं हैं। आप किसी तथ्य पे बात करिए और आमने सामने कर दीजिए हमको उनको। अगर मेरे बातों का जवाब दे देंगे तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा, लेकिन अगर वो नहीं दे पाते हैं तो वो भी त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूँ। आप लोग तो यही चाहते हैं वो त्यागपत्र दे दें। ऐसे कैसे आप कह रहे हैं? ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? जैसे उनको लग रहा है कि हम लोग गलत हैं। आरोप तो लगाना, राजनीति में आरोप लगना तो स्वाभाविक बात है, लेकिन कहाँ तक आप प्रमाण दे पाएंगे वो बहुत बड़ी बात होती है। भ्रष्टाचार चरम पर है। जब मीटिंग हुई नहीं, काम हो नहीं रहा है, तो ये शायद उस चेयरमैन के चुनाव के पहले के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं क्या? बहुत सुंदर बात आपने पूछी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपको हम सादर अवगत कराना चाहते हैं। चुनाव के पहले बहुत से कार्य ऐसे हुए थे जिसका बजट पास नहीं हुआ था, सैंक्शन नहीं हुआ था। उसी का तालमेल बनाने में ये एक बार इसके पहले भी अधिशासी अधिकारी के ट्रांसफर के चक्कर में दौड़े हैं। जैसे ही इनकी सेटिंग हुई, मलाई मिलना शुरू हुआ, एक बात बता रहे हैं, सभासद को पैरों तले रौंदे हैं ये, और एक भी बार सभासद से न पूछे हैं न सलाह लिए हैं। और एक बार आपको बता देते हैं, भ्रष्टाचार की बात वो कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। अब थोड़ी देर के लिए भ्रष्टाचार उन्होंने किया? अरे भ्रष्टाचार जैसे बिल जो पहले का लगा हुआ था, उसके पहले वो जांच दे रहे हैं कि जांच हो जाए। हाँ, मुख्यमंत्री स्तर पर जांच के लिए दिए और इस विभाग के मंत्री स्तर पर जांच तक दिए, और प्रतापगढ़ में अपर जिलाधिकारी के पास जांच में दिए। जैसे ही इनकी सेटिंग होती है हमारे अध्यक्ष जी को तत्काल प्रभाव से ये पत्र लिखते हैं, फिर से लेटर देते हैं कि वो जांच मैं भ्रमवश भूलवश किया था, उसे वापस किया जाए। ये भी मेरे पास प्रमाण है, ये स्वयं जांच किए हैं। और मैं सभी क्षेत्रवासियों से मेरा विनम्र निवेदन है और करबद्ध प्रार्थना है, ये कहते हैं कि मेरा हस्ताक्षर नहीं है, मैं चैलेंज करता हूं, और मैं आज सभासद होने के नाते आपका गवाही करने आया हूं कि आप लोग जो इनके तरफ से लग रहा है कि हमारे खिलाफ शोषण हो रहा है, इनका काम नहीं करने दिया जा रहा, आप लोग मेरे साथ प्रतापगढ़ चलिए, फॉरेंसिक जांच किया जाएगा। अगर ये दोषी पाए जाते हैं
तो ये त्याग पत्र देंगे, नहीं तो हम आपके साथ अधिशासी अधिकारी का ट्रांसफर कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप चलिए, लेकिन आप क्षेत्र के विकास को मत रोकिए, आप जनता को गुमराह मत करिए कि हमने नहीं किया है। अगर आप भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है तो आपने क्यों वापस लिया? जांच हो जाना चाहिए था। आप बताइए, जांच होना सही था कि नहीं था? जांच होना चाहिए था, आपने वापस क्यों लिया? शर्म आनी चाहिए इनको। आप फंसे हुए हैं तो कह रहे हैं फर्जी हस्ताक्षर है, तो मैं तो कह रहा हूं फॉरेंसिक जांच करवा लीजिए आप। जांच में तो सत्य पाया जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि अधिशासी अधिकारी को किसी बड़े राजनेता का नहीं। साथ मिला हुआ है? ना, तो ये अधिशासी अधिकारी इतने पावरफुल हैं कि एक जनप्रतिनिधि को वो इस तरीके से, जैसा वो कह रहे हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है, परेशान कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो बात ही नहीं है ना। वो इतने प्रेमी हैं, आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, कोई गलत बात नहीं। कभी कामों को जो प्रस्ताव दे, कह रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं जाता, हम जो भी काम हो रहा है वो अधिशासी अधिकारी अपने स्तर पर कर दे रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं। जब कोई काम वार्ड में जा करके आप देख लीजिए, कोई भी काम हो नहीं रहा है। अब इधर थोड़ा थोड़ा काम शुरू में हुआ, उसके बाद जब इन दोनों का झगड़ा शुरू हो गया, उसके बाद से जो है एकदम काम ठप, माने झाड़ू तक, कोई दवाई, कोई सामान, कुछ नहीं ऑफिस में है। अभी अशोक त्यागी जी अगर भाजपा में चले आए तो आप लोग तो एक्सेप्ट कर लेंगे और खुशी खुशी उनके शासनकाल में काम करेंगे। हालांकि उनसे मैंने ये सवाल पूछा भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा मेरा सिद्धांत नहीं है, मैं भाजपा में नहीं आऊँगा। जी, उन्होंने मैंने भी इंटरव्यू में देखा था उनके कि उन्होंने पार्टी के संबंध में जब प्रश्न उनसे किया गया तो उन्होंने बताया कि मेरी नैतिकता नहीं गवाई देती। मैं अध्यक्ष जी से उनकी नैतिकता के बारे में प्रश्न करना चाहता हूं कि आप किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? यदि जब एक व्यक्ति राजनीति में उतरता है तो किसी न किसी पार्टी के माध्यम से राजनीति करना चालू करता है, जनता का विकास करता है, अपने वर्ग का विकास करता है, सब समाज का सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करता है। तो इनका राजनीतिक कैरियर के बारे में अगर आप थोड़ा सा गहराई से जांच करेंगे या देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने राजनीति शुरू की दूसरे पार्टी से, बीच में ये बसपा में थे। उसके बाद इन्होंने इस विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा का दामन थामा, उसके बाद भाजपा में भी रहे थे। बिल्कुल रहे थे। आप इस चीज के बारे में आप ग्राउंड स्तर पर देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी और बहुत से इनके समर्थक इन्होंने प्रचार भी। कितने दिन रहे होंगे भाजपा में? ये तकरीबन 2-3 साल तो थे। अच्छा, थे। जी जी जी, चुनाव से पहले? जी जी जी, तो विधानसभा के चुनाव के पहले, उसी विधानसभा के चुनाव के दरमियान ये बसपा में आए थे। कभी भी किसी भी पार्टी का दामन पकड़ सकते हैं। इसमें इनका जो नैतिकता भरा शब्दों का चयन है वो इनके ऊपर सूट नहीं करता। ये तो आपने बताया उनकी नैतिकता पे। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर वो भाजपा में आ जाए कल के कल, फिर क्या करें? आप लोगों की स्थिति क्या रहेगी? नहीं, स्थिति का मतलब जो उन्होंने गलत किया है उस वक्त भी यही विरोध करेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत का विरोध तो करना पड़ेगा। फिर उनमें और हम में सच्चाई और फिर झूठ में अंतर क्या रह जाए? मान लीजिए अशोक त्यागी जी कल भाजपा ही हो गए, सूरज मिश्रा क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात, जैसे जो नगर पालिका एक्ट कहती है, हाँ, उसका अगर पालन करेंगे, हम लोगों को सम्मान देंगे, किसी भी पार्टी में रहे, बसपा में रहें, सपा में रहें, भाजपा में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम लोगों का सम्मान रौंदेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं, चाहे मेरे पार्टी में रहे, पार्टी से भी विद्रोह करो। कि आप लोग उनका सम्मान नहीं करें। हाँ, आधार और तथ्य ला के बात करें, सम्मान कहाँ नहीं किया जा रहा। आपका क्या सम्मान नहीं किया उन्होंने? हाँ, का सम्मान करने की बात है। सबसे बड़ी बात आपको बताया नहीं है, बोर्ड बैठक के जितने कागजात हैं घर पर रखते हैं। बोर्ड बैठक एजेंडा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सभासद उपस्थिति रजिस्टर, ये घर पे है। कल आपको तो उन्होंने स्वयं स्वीकार करवाया कि 1 साल से बैठक नहीं हुई। हाँ, 1 साल से उन्होंने कहा कि बैठक। आपको बता देना चाहते हैं, नगर पालिका एक्ट व्यक्त करती है कि सभासदों का कार्यवाही बैठक बुलाना इनकी जिम्मेदारी है। अगर ये बैठक नहीं बुलाते हैं और सियासी अधिकारी कभी नहीं बुलाएगा, क्योंकि जो नगर पालिका एक्ट कह रही है उसी का पालन किया जाएगा। कल ये अपना गुनाह, वही तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि दलित में भी ये 2 गुट करते हैं, दलित का भी शोषण करते हैं। इन्होंने सबसे पहले भी कहा था, कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि मैं दलित हूँ, मेरा शोषण हो रहा, मैं दलित हूँ, मैं शोषण हो रहा। जबकि मैं आपको काउंट करवाऊं और उसका प्रमाण भी दूंगा, सबसे ज्यादा दलित का शोषण ये स्वयं करते हैं। इनके पास कोई व्यक्ति मृत्यु प्रमाण पत्र लेके जाता है, अगर वो 2-3 साल पुराना है तो उसको झल्ला के डांट के भगा देते हैं। पहली बात, दलित कर्मचारियों का स्वयं शोषण करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जब से इन्होंने शपथ ली है तब से अब तक किसी भी महीने में पेमेंट टाइमली नहीं हुआ। 1-8 महीने में इत्तेफाक बस हो गया तो हो गया। ये कहते हैं कि भाई पेमेंट कहाँ से देंगे, जब अधिशासी अधिकारी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं, तो कैसे पेमेंट हम बाहर कराएंगे? मेरी मुलाकात तो अधिशासी अधिकारी से आए दिन होती रहती है और कार्यालय पे। प्रतापगढ़? अच्छा, नहीं, कार्यालय पे होती। प्रतापगढ़ क्यों होगी? कार्यालय वो कहते हैं कि वो प्रतापगढ़ में ही रहते।
नहीं, वो कहते हो भाई हम नहीं बता सकते उनको, ये सरासर गलत है उनका कहना। अधिशासी अधिकारी महोदय आते हैं कार्यालय पे, मेरी मुलाकात हुई, कई बार हुई है। आप वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे कब वो उपस्थित होते हैं, सारी बातें कोई भी काम रहता हम लोग लेके जाते हैं तो बात सुनते हैं। मुझे तो अध्यक्ष जी से मिले लगभग 7-8 महीने हो गए होगा। ठीक है, आप लोगों ने आय से अधिक संपत्ति का मामला उठाया और आरोप लगाया कि अशोक त्यागी जी चुनाव जीतने के बाद अच्छी खासी संपत्ति बनाई। हमने उनसे सवाल किया कि आप पर आरोप है कि आपने आय से अधिक संपत्ति जुटाई, आपने गाड़ी खरीदी, आपने खेत वगैरह ज़मीन खरीदी। उन्होंने जवाब दिया कि प्रॉपर्टी का हम काम पहले से करते आ रहे थे और गाड़ी जो है शपथ से पहले हमने खरीदी थी। तो ये आरोप जो आपने लगाया था या आप लोगों की तरफ जो आरोप आया था उन्होंने खंडन किया। देखिए, एक बात आपको बताना चाहते हैं, वो रही बात वो जांच का विषय है, और अगर पूछना चाहते हैं तो कम से कम 4-5 ठेकेदार मेरे पास फ़ोन किए हैं। वो स्वयं बता रहे हैं कि चुनाव के जब जीते हैं तो हमसे स्वयं 5-5 लाख रुपए लिए हैं। लेकिन रिश्तेदारों ने दिया, मतलब किया? नहीं, अब ठेकेदार दिए हैं। ठेकेदार को अगर आप ठेकेदार से भी मिलना चाहेंगे, नाम बता देंगे, आप ठेकेदार से मिल लीजिए। लेकिन रही बात वो जांच का विषय है। और रही चुनाव के पहले इनके पास केवल इनका जो घर है वही प्रॉपर्टी है, उसके पहले कोई प्रॉपर्टी नहीं था। अब वो राजस्व का मामला है, जांच करेगा, जांच में क्या पाया जाएगा उस पर टीका टिप्पणी करना मेरे मूर्खता का परिचय देना होगा। उन्होंने कहा कि इस नगर पंचायत में कोई बाहरी आकर हस्तक्षेप कर रहा है। कौन है वो बाहरी? बाहरी तो कोई नहीं, क्षेत्र भाई आदमी तो आम जनता है, आएगी, हम भी, हमारे पास भी आएगी, गांव वाले आएंगे, भैया हम मार के भगा देंगे। जैसे ये बाहरी का आरोप लगाते हैं तो मुझे भी बहुत टेंशन हुआ कि अगर अध्यक्ष जी का इस प्रकार से शोषण हो रहा है और इस प्रकार से विकास कार्य रुका है तो कहीं ना कहीं पाप के भागीदार हम 5 सभासद होंगे। हम वोटर लिस्ट उठाए हैं, वोटर लिस्ट उठाकर देखें जिनके ऊपर इनका टारगेट है, कहीं ना कहीं वो वोटर लिस्ट में उनका नाम है। मैं ये चैलेंज करता हूँ आपसे, उनका वोटर लिस्ट में नाम है और मैं वही देखते देखते वोटर लिस्ट पहुँच गया इनके परिवार में। उनमें माननीय आरती त्यागी जी हैं जो इनके साथ अक्सर रहती हैं। अगर ऑफिस जाएंगी तो कागजात की फ़ोटो खींचेंगी, जो कि वो भी नियम में नहीं है। फ़ोटो खींच के आप कोई चीज़ पुख्ता करेंगे कि सही है गलत है, फ़ोटो खींचेंगी। डिजिटल हस्ताक्षर करना जाएंगे तो यही करती हैं। लोगों को ऐसे आम चर्चा में है, काम रुका हुआ है या कमीशन? अब देखिए भाई साहब, अगर बात पूछना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमको कमीशन का ही आधार नज़र आता है। एक बात और बता दें, ये आरोप लगाते हैं कि मेरी चलती नहीं है नगर पंचायत में। हाँ। जब चुनाव के पहले 12 हाई मास्क खारिज किया गया था, 17 मिनी हाई मास्क खारिज किया था। हमारे माननीय चेयरमैन साहब जहां चाहे वहीं लगाए हैं। एक सभासद हमारे सीओ में गड्ढा खुदवा के हाई मास्क उठा के ले चले गए, अपने रोड लाइट लगवाए हैं, वहां हाई मास्क लगवा दिए, और उसके बाद एक अपने बाउंड्री के अंदर मिनी हाई मास्क लगवाए हैं। इनका नहीं सुना गया। 12 कर्मचारी ये भरते हैं। ये बिना सुने की बात है? हाँ, बिना सुने की, और नहीं सुना जा रहा था। ये एक दूसरे के एक सिक्के के 2 पहलू थे दोनों लोग, चोली दामन का रिश्ता था इन दोनों लोगों का। अब ये सब हमको भी लगता है कि मलाई के चक्कर में इधर उधर मामला हुआ है इन दोनों का। इसमें आप लोग क्यों आ गए, मतलब कहाँ खड़े हो गए? अरे आप लोगों का आने के बाद आदमी अवसर खोजता है। आप मुझे हर समय रौदते रहिए, लात या पैर की तरह दबाते रहिए, जब मौका मिलेगा तो हम तो उधर आएंगे। अच्छा, आप लोग मौके की तलाश में उठे हैं, बाकी खुद का कुछ नहीं? नहीं, मौके की तलाश की बात नहीं है। जैसे लाइट की बात आई तो आप ये मानिए कि जो भी रोड लाइट्स लगती हैं, पहले आप अगर जनता ने आपको किसी पद पर बैठा दिया तो आप सबसे पहले जनता का विकास करिए, स्वयं का विकास मत करिए। इन्होंने क्या किया कि 40 से 45 पोल अपने घर पे लगवाए। सबसे पहला काम इनका आसपास सबसे नहीं, अपने घर जाने के लिए रास्ते पे लगवाया है। 40 से 45 पोल लगवाए। हाँ, रोड लाइट के तौर पे उस पे कम से कम 90 से 100 लाइट लगी। मेरे गांव पे आप चलिए, नेशनल हाईवे से सटा हुआ है और गांव जाता, पूरी सड़क जाती है तुरकौली ग्राम सभा, आपको भी उसके बारे में संज्ञान होगा। तो नगर पंचायत का सबसे लास्ट गांव है बनहरा, जो सोनपुरा प्रथम का एक अंश है। उसके बाद एक ग्राम सभा है तुरकौली, जहां पे अभी वो ग्रामीण एरिया है। वहां की साइट विजिट करते हैं। मजेदार बात आप देखिए कि साइट विजिट करते हैं अधिशासी अधिकारी महोदय और नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय, दोनों लोग जाते हैं और कहते हैं कल से यहाँ पे पोल लगेगा, क्योंकि वो लंबा रास्ता है और ग्रामीण के आने जाने का रास्ता है। लेकिन ये महोदय वहां से लौट कर जब रिटर्न आते हैं तो 2 दिन के बाद काम चालू होता है। मैं अधिशासी अधिकारी महोदय को फोन लगाता हूं कि सर क्या हुआ, इस रोड पे तो पोल लाइट, स्ट्रीट लाइट लग नहीं रही है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी ने रोक दिया है। अब बताइए, मैंने कहा क्यों? इनका कुछ दिन पहले आपने विवाद सुना होगा, बनहरा से कुछ विवाद हो गया था, उसको मुद्दा बनाया इन्होंने। कहा कि बनहरा के लोगों ने मुझे गाली दी है और वहां पे लाइट नहीं लगेगी, मना कर दिया। वहां पे इतना भीषण है, आए दिन कभी चोरी हो जाती है क्योंकि वो सुनसान रास्ता है,
और बच्चियां पढ़ने जाती हैं, बुजुर्ग लोग जाते हैं, कभी कभी किसी को लेट हो जाता है, लेकिन वहां लगाना इन्होंने लाइट को उचित नहीं समझा। रोड लाइट लगवाना अपने घर पर लगवा लिया, ये विकास करेंगे? बताइए आप किस तरीके से विकास लोगों ने ना एक नया मुद्दा दे दिया। आप लोग कह रहे हैं कि विवाद जो हमारी बातचीत शुरू हुई, वो बात शुरू हुई अधिशासी अधिकारी वर्सेस नगर पंचायत अध्यक्ष के विवाद को लेकर। अब आप लोगों ने ये कहा कि अधिशासी अधिकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष कभी एक ही पलड़े पे बैठते थे और अब विवाद हो गया है। वो दरअसल बात ये है कि जैसे अभी सूरज जी ने कहा और बताया भी कि मौके की तलाश, तो मौका ये नहीं है कि हम लोग कुछ मतलब समय देख रहे थे, अनुकूल समय। इन्होंने क्या किया कि पहला नंबर प्रस्ताव अपने हिसाब से देना। रिबोर आया नगर पंचायत में, इन्होंने अपने हाथों से सूची बनाई, किसी सभासद से पूछा नहीं कि आपको कहां पे रिबोर कराना है, कौन सा व्यक्ति आपके वार्ड में गरीब है, उसके बारे में नहीं सोचा। इस पूरी नगर पंचायत में एक एक दलित ऐसा गरीब है जिसके यहाँ पे आज भी पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस व्यक्ति ने 22 के 22 जो रिबोर थे उसको अपनी कलम से लिखा इन्होंने, गरीबों का गला दबाया, दलितों का शोषण किया इन्होंने। उनकी लिस्ट में सारे दलित ऐसे जिनको जो इनके साथ चुनाव में थे उनको दे दिया। उसके बाद ये मेरे वार्ड में नहीं गए, एक एक गरीब ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आज नल नहीं है। इतने साल देश की आजादी को हो गए, किसी व्यक्ति के पास नल नहीं है, उसके बारे में उन्होंने सोचने की या पूछने की कोशिश नहीं की। दलित का इस तरीके से शोषण करते हैं, अपनी कलम से उसको 22 के 22 रिबोर जो है वो अपनी खुशी से लगवाए, किसी और को दिया नहीं, और कहते हैं कि हमारी चलती नहीं है। इतना शोषण हो गया। रास्ते की बात आई, खुद से तुगलकी फरमान की तरह जारी कर दिया, लिस्ट दे दी अधिशासी अधिकारी को कि इस पे आपको साइन करना है, ये रास्ता जाना है। इसमें अगर कोई भी सभासद बोलेगा तो वो उनके लिए गुनाह हो जाएगा। केवल और केवल शोषण करते हैं सभी सभासदों का। अपने लिस्ट बनाकर इन्होंने दे दी, किसी सभासद ने कुछ नहीं बोला कि चलिए पहली नगर पंचायत है, पहली बैठक है, काम हो, हमें किसी तरीके से कोई लेना देना नहीं, चलिए ये जो रास्ता चाहते हैं हमारे वार्ड में ही बनेगा, हमें उस चीज से कोई लेना देना नहीं। सभी ने, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। शोषण होता रहा, आदमी दबा कुचला जाता रहा, समय के इंतजार करता रहा कि बोर्ड की बैठक होगी, हम अपनी बात रखेंगे। इन्होंने उसके कारण गलती पे गलती करते रहे, बोर्ड की बैठक नहीं करवाई, और उसी की तलाश में जब बोर्ड की बैठक नहीं होगी तो आप अपनी आवाज कहां से रखेंगे? मेरे वार्ड के कुछ गरीब व्यक्ति गए इनके पास, गरीब व्यक्ति गए कि रोजगार के लिए, बाहर की बात चिल्लाएंगे कि बाहर के कर्मचारी रखे गए, बाहर के कर्मचारी रखे, स्वयं बाहर के कर्मचारी रखते हैं। मेरे वार्ड के व्यक्तियों को यह कह के लौटा लिया कि कोई नौकरी नहीं मेरे पास। दुर्भाग्य है, मेरे गांव के पूर्व प्रधान जी थे राम लखन जी, आज 2 महीने से हम लोगों के बीच नहीं है कि उनका एक्सीडेंट हुआ और उनका देहांत हो गया। वो इनके पास जाते हैं अपने बच्चे की सिफारिश लेकर के कि नगर पंचायत में कोई काम मिल जाए, बेरोजगार है, लेकिन उन्होंने उनको लौटा दिया। एक ग्राम सभा के पूर्व प्रधान अगर कोई सिफारिश लेके जाते थे, उनको लौटा दिए। अब बताइए आप ये दलित के हितैषी हैं? दलित का शोषण यहाँ कौन कर रहा है? आप स्वयं समझदार हैं, समझ सकते हैं। एक उन्होंने ऐसी स्थिति भी बताई दर्शक कि या तो इनका ट्रांसफर हो जाए अधिशासी अधिकारी का, या तो वो इनकी बात माने तो जाके सुचारू तरीके से कार्यप्रणाली आगे बढ़ेगी। आप तो साफ साफ जान गए, अब आप समझदार भी हैं तो स्पष्ट हो गया कि तानाशाही करेंगे जब तक ट्रांसफर नहीं होगा। जनप्रतिनिधि अगर ये उम्मीद करता है, ये मंशा रखता है कि हमारी भी बात अधिकारी सुन के लोगों के लिए जो काम हो आगे किया जाए, उसमें गलत है। एक बात आपको बता दे पत्रकार बंधु, जैसे ये शुरू से सभासद को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक, और मैंने पहले भी बताया कि बहुत बात इनके बीच थी, अधिशासी अधिकारी के बीच, इनके बीच। अब मामला जब हाईलाइटेड होगा, अब इनको पता है कि अगर ये अधिशासी अधिकारी रहेंगे तो बहुत कुछ हम लोग जान चुके हैं, जो बात सामने आ जाएगी। इनको हम साफ साफ और स्पष्ट बता देना चाहते हैं, वित्तीय पावर आपके पास है, लेकिन वित्त खर्च कहाँ होगा वो बोर्ड के प्रस्ताव के हिसाब से होगा, वो सभासद का अधिकार है, ये जान लें। और अगर ये नहीं करेंगे, 5 साल बीत जाएगा पत्रकार बंधु, लेकिन हम काम नहीं करने देंगे इनको, क्योंकि जो मेरा अधिकार है उसे मुझे मिलना चाहिए। आपके पास वित्तीय पावर है, मैं मानता हूं, लेकिन वित्त कहां खर्च होगा? वो सभासद के प्रस्ताव के आधार पर खर्च होगा, न कि आपके तानाशाही रवैये पे आधार पे खर्च होगा कि हम जहां जो कह देंगे वही काम होगा। ये बर्दाश्त नहीं होगा। वो तो कहते हैं ना, उनके पास बहुमत है सदस्यों का, बहुमत है सब सदस्यों का, बोर्ड की बैठक करवाए नहीं, बहुमत है सदस्यों का। तो कहते हैं लेके गए थे ज्ञापन देने ना, ज्ञापन देने गए थे, बोर्ड की बैठक पहले करवाइए आप। ज्ञापन देने गए थे, 9 लोग थे ना, 9 सभासद उनके पास। जी 9 सभासद थे। देखिए हमसे, आप सभासद हमारे भाई हैं, बात हमसे मत खुलवाइए, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो थोड़ा शॉर्टकट में कह दे रहे हैं। उसमें कुछ व्यक्ति इस आधार पे गए हैं, मैंने बताया ना, शासन से आदेश है कि अगर आप तालाब कब्जा किए हैं, सरकारी भूमि कब्जा किए हैं, तो शासन से आदेश है, आज नहीं तो 10 दिन बाद खाली होना है, क्योंकि नगर पंचायत में नया नया प्रोजेक्ट आएगा, वो कहाँ लगेगा, वो खाली होगा तभी लगेगा।
तो कुछ व्यक्ति इस लालच में चले गए हैं कि हमारा खाली ना हो, अध्यक्ष जी विवाद छेड़ रहे हैं। तो उन्नाव में कुछ अपने हित के लिए गया। अपने हित के लिए कहें, जो भी कहें, सब आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है जो आप लोगों को अपना हित नहीं चाहिए क्या? मुझे केवल जनता का हित चाहिए। हम लोगों को केवल जनता का हित चाहिए और अपने वार्ड के विकास के साथ साथ 14 वार्डों के विकास का हित चाहिए। क्या हल है इसका? हल इसका बता दे इसमें रहे तो आम जनता जा ही रही है ना, उसका समय खराब हैं। हो रहा जनता जा रही है। जैसे अगर राजा जो है, राजा जब तक विवेकवान बुद्धिमानवान नहीं रहेगा तब तक यही दुर्दशा होगी। उनको मिल बैठ के जिस चीज़ पे जानकारी नहीं है उस पे टीका टिप्पणी करेंगे, ठीक। और रही बात जो बात उनके द्वारा गलत किया गया है उसका स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो ये कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास रुकेगा, क्षेत्र का विनाश होगा। मैं कहता हूँ जो भी माननीय व्यक्ति इनको समझाने की क्षमता रखता हो इनको समझाएं और आमने सामने आएँ, सबका ये स्पष्टीकरण दें। अगर गलत पाए जाते हैं तो ये अपनी माफ़ी मांगें। मेरे खिलाफ एक बात रखे हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे कपड़े और घर से जलते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं स्वयं बात इसलिए उठाया कि मुझे बड़ा दर्द है, क्योंकि मैं दलित समाज से मैं भी वोट पाता हूँ, दूसरी बार प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आप बड़े और बड़ी गाड़ी से चलिए आप, और अच्छा कपड़ा पहनिए आप, लेकिन आप जनता के प्रति भी ध्यान दीजिए, जनता की सुख सुविधाओं का भी आप व्यवस्था करिए और अच्छी गाड़ी से चलिए और बढ़िया कुर्ता पहनिए, 1,50,000 कुर्ता पहनिए, हमको क्या जलन है। और जहां तक बात आती है दलित समाज की, तो यदि कहीं दलित समाज का पसीना गिरेगा तो मैं अपना रक्त बहा सकता हूं उनके विकास के लिए, उनके आवाज के लिए। और सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी इस नगर पंचायत में, सबसे पहली प्राथमिकता विकास की रहेगी। नगर पंचायत के जो दलित, शोषित, वंचित, अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं उनको आवास दिलाना, उनके घर तक रास्ता दिलाना और उनके लिए नल की व्यवस्था कराना, पेयजल की व्यवस्था कराना, ये हम लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद जो गरीब आते हैं जनरल वर्ग में या और भी बैकवर्ड में आते हैं उनके लिए भी हम लोग लड़ाई रखेंगे, लेकिन हम सबसे ज़्यादा अगर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे तो दलित समाज के उत्थान के लिए। डखवा नगर पंचायत की जो हालत, हमने आपको दोनों पक्षों को सुनाया। उनके अशोक त्यागी जो नगर अध्यक्ष हैं उनकी भी बात हमने आपको सुनाई, और जो दूसरा पक्ष है भाजपा समर्थित जो सभासद हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं मौके पर, उनकी भी बात सुनवाई। दोनों की बातों को सुनकर मुझे जो लग रहा है वो ढकवा की हालत दिल्ली जैसी है, जहाँ पर एलजी अधिशासी अधिकारी हैं और आम आदमी पार्टी से अशोक त्यागी एक तरीके से प्रतीत हो रहे हैं और भाजपा तो सभासद भाजपा के तो हैं। तो इस त्रिकोणी श्रृंखला जो चल रही है, त्रिकोणी जिस 3 कोने पर बैठकर जो लड़ाई ढकवा की चल रही है, इसमें पिस तो ढकवा की जनता रही है। फिलहाल इसमें किस तरीके से हल निकलेगा, इसमें अध्यक्ष जी का ये कहना है कि अधिशासी अधिकारी का या तो ट्रांसफर हो या तो उनकी बात माने, और दूसरे पक्ष यानी भाजपा जो समर्थित सदस्य हैं उनका कहना है कि अध्यक्ष जी अपने गुरूर को त्यागें। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।